हेलो स्टूडेंट, AR कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम बिजनेस स्टडीज का पार्ट बी का चैप्टर नंबर 11 लेके आए हुए, जो होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट पार्ट बी में चैप्टर नंबर 11 में है। इससे पहले पार्ट बी का चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 करा दिया गया है। आज हम चैप्टर नंबर 11 कराने वाले हैं। आज लेक्चर 1 होगा किसका? मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश मीडियम में। अभी फिलहाल आपका इंग्लिश मीडियम से बताया जा रहा है, फिर इसके बाद आपका हिंदी मीडियम भी आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए आज हम करने वाले हैं, मेरा ऑफलाइन क्लासेस है AR कॉमर्स क्लासेस, ए रहमान कॉमर्स क्लासेस पूर्णिया। आप पूर्णिया में भी क्लास आके कर सकते हैं ऑफलाइन ज्वाइन, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला चैप्टर का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखिए क्या चैप्टर का नाम? मार्केटिंग मैनेजमेंट। दो वर्ड से मिलकर बना है, एक बना है मार्केटिंग, दूसरा बना है मैनेजमेंट। मार्केटिंग का मतलब आसान भाषा में समझे तो होता है बाजार, लेकिन अगर आप किताबी भाषा जानते हैं तो इसको बोलते हैं विपणन। विपणन को ही हम बाजार बोलते हैं, है ना, लेकिन इसे इंग्लिश में बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। आप समझ गए हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट दो शब्द से मिलकर बना, एक मार्केटिंग दूसरा मैनेजमेंट, यानी बाजार का मैनेजमेंट करना। अभी इस चैप्टर में आप सीखेंगे किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए बाजार में क्या क्या मैनेजमेंट हमको करना पड़ेगा, क्या क्या रिसर्च करना पड़ेगा, कैसे मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यानी इस चैप्टर में आप मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे। किसका मैनेजमेंट? बाजार का मैनेजमेंट के लिए, ठीक है ना। तो चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखते हैं मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू मार्केट। कहता है मार्केटिंग मैनेजमेंट जो रिफर करता है रिलेटेड टू मार्केट, यानी मार्केट से रिलेटेड जितने भी आपका एक्टिविटीज होती है, यानी क्रियाएं होती है, काम होती है, उनसे रिलेटेड जितना भी काम होता है उसको मैनेज करना ही क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ठीक है ना। फिर आगे करा, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय पीपल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर, है ना, मनी फॉर समथिंग वैल्यू ऑफ देम। कहने का मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट कुछ गुड्स को सेल करते हैं, कुछ को परचेस करते हैं, इसके किसके लिए? मनी के लिए। ये सब जो काम करते हैं तो ये आपका आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। क्या मार्केटिंग मैनेजमेंट समझ में आ गया? कहने का मतलब है मार्केटिंग मैनेजमेंट में तो ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट, मार्केट से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज होते हैं सबको कहां मैनेज किया जाता है? मार्केट में मैनेज। क्या गुड्स कितना सेल करना है, गुड्स कितना परचेज करना है, कितना मनी हमको मनी में सेल करना है, कितना हमको क्रेडिट में सेल्स करना है, ये सारे जो एक्टिविटीज होती है कहां ले जाता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट में। क्या बच्चे समझ में आ गया? तो आगे चले। अगला क्वेश्चन कहता है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट का या मार्केटिंग का क्या क्या फीचर्स है, एक मार्केटिंग में क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए। तो सबसे पहला फीचर्स है नीड एंड वांट्स, यानी क्या क्या नीड है, क्या क्या वांट्स है, उसके बारे में पहला ख्याल रखना होगा फीचर। द मेन मोटिव ऑफ मार्केटिंग सेटिस्फाई द नीड एंड वांट्स ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर के नीड और वांट्स को ख्याल रखना पड़ता है कि क्या क्या जरूरी है, कस्टमर को किस गुड्स की जरूरत है, उसका नीड, उसका वांट क्या है, क्या इच्छाएं है, उसको पूरा करना पहला फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या समझ में आ गया? दूसरा कस्टमर वैल्यू। आप जानते हैं कस्टमर ही भगवान है। दूसरा आपकी विशेषताएं फीचर्स है कस्टमर का वैल्यू। जिस कस्टमर को अच्छे से वैल्यू दीजिएगा, जिस कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव होगा, जिस कस्टमर के साथ लेन देन बेहतर होगा, मधुर संबंध होगा, तो जानते हैं वो बिजनेस ज्यादा तरक्की भी करता है। अगर कस्टमर के साथ जितना अच्छा व्यापारिक संबंध होगा उतना आप क्या करोगे? उतना भी डेवलप करोगे। वही कह रहा है कस्टमर्स वैल्यू। मार्केटिंग एड्स कस्टमर वैल्यू सो दैट कस्टमर इज रेडी टू पे प्राइस व्हाई द कस्टमर चूज योर प्रोडक्ट एट कंपिटिटिव मार्केट योर मस्ट एड वैल्यू। यानी कहने का मतलब है कस्टमर का वैल्यू में कि कोई भी कस्टमर आपका ही प्रोडक्ट क्यों खरीदे? तो मार्केट में बहुत सारा कंपटीटर है, बहुत सारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपका ही क्यों खरीदे? तो आप कस्टमर का वैल्यू को ख्याल रखिए। कस्टमर क्या चाहता है, किस प्रकार का प्रोडक्ट चाहता है, कितना प्राइस में चाहता है ना, आते कैसे करना, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। इसको में आ जाता है कस्टमर वैल्यू। क्या बच्चे समझ में आ गया? तो आगे चले। तीसरा क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग,
तीसरा क्या करा, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, यानी किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्रिएटिव मार्केट ऑफरिंग आपको तय करना। इट मींस का मतलब क्या होता है, एडिंग मोर फीचर्स लाइक जैसे साइज, क्वालिटी, टेस्ट, इटीसी। एवरी टाइप्स ऑफ कस्टमर नीड इज सेटिस्फाइड, है ना, थ्रू मार्केट ऑफरिंग। यानी आप देखिएगा मार्केट में दो तरह का कस्टमर होता है, एक अमीर, एक गरीब। तो आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको ध्यान रखना होगा किस टाइप का प्रोडक्ट आपको बनाना होगा, अमीर के लिए बनाना होगा, गरीबों के लिए बनाना होगा, या दोनों के लिए बनाना होगा। यानी अब हर टाइप का कस्टमर के लिए अगर प्रोडक्ट बनाते हो साइज से, है ना, अमीर भी ले सकता है गरीब भी ले सकता है, तो क्या होगा, वहां आपका क्या कहते हैं, डेवलप ज्यादा होगा, उस कंपनी में आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकने वाला है। तो तीसरा आपका मतलब क्या होना चाहिए, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग। ये तीसरा फीचर है मार्केटिंग मैनेजमेंट करने का। और लास्ट में एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म कहता है कि आपका किसी भी कस्टमर के साथ व्यवहार करने के लिए अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक से अधिक व्यक्ति चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, तो वही कहता है एक्सचेंज मैकेनिज्म आता है। इन मार्केटिंग गुड्स एंड सर्विस आर एक्सचेंज फॉर मनी। कंडीशन ऑफ एक्सचेंज मैकेनिज्म आर, नीचे कुछ दिया हुआ एक्सचेंज मैकेनिज्म आर में क्या आगे देखते हैं। दिया हुआ पहला, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट टू पार्टीज, बायर एंड सेलर। यानी एक्सचेंज मैकेनिज्म में, यानी बिजनेस करने के लिए मार्केट में दो व्यक्ति चाहिए, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला। एक होना चाहिए बायर, दूसरा क्या होना चाहिए, शेयर। एक्सचेंज मैकेनिज्म में आपको दो पार्टी होनी चाहिए। दूसरा, बोथ पार्टीज फ्री कंसेंट होना चाहिए। यानी अगर आप बिजनेस करें, दो पार्टी तो हो गए, लेकिन दोनों में सहमति नहीं है, तो वहां पे आपका एक्सचेंज मैकेनिज्म काम नहीं करेगा, गुड्स का लेन देन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि हम देना चाहते हैं 100 रुपए, वो बोलता नहीं हम देना चाहते हैं 60 रुपए। दोनों में बात अगर नहीं बनेगा तो क्या लेन देन होगा गुड्स का? नहीं होगा ना। तो बोथ पार्टीज क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है ना। तीसरा, each parties is capable है ना ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरीज। यानी each पार्टी के मतलब कम्युनिकेशन के लिए तैयार भी है और डिलीवरी के लिए भी क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। ठीक है ना। और लास्ट में, बोथ पार्टीज मस्ट हैव समथिंग व्यूड वैल्यूएबल बाय द ईच अदर। यानी एक दूसरे के कुछ ना कुछ पैसे की लेन देन होनी चाहिए। यानी अगर आप बिजनेस करते हो तो उसके लिए कुछ वैल्यूएबल होनी चाहिए, कुछ मनी फॉर होनी चाहिए। यानी अगर आपको कोई गुड्स देते हैं उसके बदले हमको कुछ पैसे या कुछ सामान हमको देना ही पड़ेगा। तो ये एक्सचेंज मैकेनिज्म में चार है। पहला ये है ना, टू पार्टीज होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, है ना, कम्युनिकेशन और डिलीवरी होना चाहिए, लास्ट में कुछ वैल्यू होना चाहिए देने के लिए। क्या समझ में आ गया आपको? और अगला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आज देखते हैं कि फंक्शन का मतलब होता है कार्य, किसका कार्य, मार्केटिंग का क्या क्या कार्य है देखते हैं। पहला, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। यानी कहने का मतलब मार्केट गैदरिंग का मतलब होता है कलेक्ट करिए, क्या मार्केट का जो जो आइटम है, जो जो आपका चीज है, सूचना है, उसको रिसर्च कर करके कलेक्ट करने को ही क्या बोलते हैं, गैदरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब होता है कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करना, मार्केट के बारे में जितने जितने इंफॉर्मेशन है, एक एक चीज का इंफॉर्मेशन को जब कलेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है गैदरिंग। ये आपका पहला पॉइंट है फंक्शन में, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट ऑफरिंग, यानी मार्केट रिसर्च। से शॉर्ट भाषा में क्या बोला जाता है, मार्केट रिसर्च बोला जाता है। यानी पहला पॉइंट आपका ये क्या कहता है, मार्केट रिसर्च। हियर इन द फर्स्ट स्टेप मार्केटर try to the gathering the information of related to market to conduct market research. The marketer perform SWOT analysis. अब यहां आ गया SWOT analysis क्या होता है, कहने का मतलब आपने जो मार्केट में जो रिसर्च की, मार्केट में हर एक पहलू को ध्यान में रख करके जब कलेक्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं गैदरिंग एंड मार्केट एनालिसिस। इसके लिए आपको SWOT एनालिसिस करना पड़ेगा। अब ये सर SWOT एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ये नीचे लिख दिए, स्ट्रेंथ, यानी मार्केट का स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ का मतलब मेरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है। हम मार्केट जो रिसर्च कर रहे हैं, तो जिस गुड्स हम बनाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, मान लेते हैं आपका एक क्लोथ का गुड्स बना रहे हो, या मान लेते हैं एक मोबाइल बना रहे हो, तो उसके पहले आपको क्या करना होगा, एनालिसिस करना होगा। किसका एनालिसिस करना होगा, मार्केट का एनालिसिस करना होगा। तो पहले आपको स्ट्रेंथ देखना होगा कि मार्केट में कौन सा मतलब गुड्स, कौन सा मोबाइल ज्यादा चल रहा है,
एंड्रॉइड चल रहा है या क्या कहते हैं ओएस चल रहा है ना। तो आपको पहले रिसर्च करना होगा किस प्रकार किस टाइप का कस्टमर ज्यादा प्रोडक्ट ले रहा है। तो आपको पहले उसका रिसर्च करके तो स्टैंड देखना होगा, मेरा स्टैंड क्या है, पॉजिटिव पॉइंट, स्टैंड का मतलब पॉजिटिव पॉइंट क्या है मेरा। दूसरा वीकनेस, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इसका वीकनेस क्या, कमजोरी क्या है, लोग किस बात पे इस मोबाइल को नहीं ले रहे हैं, इसको खरीद नहीं रहे हैं, किस कारण से इतना प्राइस में नहीं खरीद रहे हैं। तो दूसरा आपको कमजोरी को ध्यान में रखना होगा। तीसरा अपॉर्चुनिटीज, यानी जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्या इसका अपॉर्चुनिटी है या मार्केट में नहीं, कि अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुका है। तीसरा आपको रिसर्च करना होगा अपॉर्चुनिटीज का। और लास्ट में अंतिम में थ्रेट्स, यानी इसमें हमको क्या क्या हानि हो सकता है, यानी इस रिसर्च में इस प्रोडक्ट बनाने में हमको क्या क्या हानि हो सकता है। चौथा आपका थ्रेट्स को ध्यान रखना है। इसी का नाम पड़ गया SWOT एनालिसिस। यानी पहले आपको फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट कहता है गेदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, यानी मार्केट रिसर्च करना जरूरी है। और मार्केट रिसर्च करने के लिए आपको SWOT एनालिसिस करना पड़ेगा। तो क्या समझ में आ गया बच्चे? आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं। अगला कहता है मार्केट प्लानिंग। आप तो समझते ही होंगे, जब आप रिसर्च कर लोगे, रिसर्च करने के बाद आप प्लानिंग ही करोगे। चलो रिसर्च कर लिए, ये वीकनेस है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये थ्रेड्स है, चलो अब इसका मार्केट का प्लानिंग कर रहे थे, कितना सेल करना है, कितना परसेंट सेल को इंक्रीज करना है। तो वही कहता है मार्केट प्लानिंग में आफ्टर कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च द मार्केटर हैज टू प्लान द स्टेप नेसेसरी टू एक्टिव, है ना, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव अंडर द प्लानिंग। इफ कंपनी want to increase sales by 30%, the company shall expand, है ना, its scale of क्या कहते हैं इक्विपमेंट, मशीनरी एंड एम्प्लॉइज। कहने का मतलब है जब आप मार्केट रिसर्च कर लेते हो बाबू, रिसर्च करने के बाद जब मार्केट का प्लानिंग करते हो रिसर्च करने के बाद, तो उसके लिए अगर आपको सेल्स बढ़ाना होगा तो आपको प्लान करना, सेल्स बढ़ाने के लिए हमको मशीन चाहिए एक्स्ट्रा, इक्विपमेंट चाहिए एक्स्ट्रा, एम्प्लॉय चाहिए एक्स्ट्रा। तो आपको इसके लिए पहले से ही प्लानिंग करना होगा। दूसरा पॉइंट ये समझ में आ गया। तीसरा क्या कह रहा है, चलिए तीसरा क्या कह रहा है आगे देखते हैं। तीसरा कह रहा है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, है ना। प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट यानी रिसर्च भी हो गया, प्लान भी कर लिए, अब क्या करना होगा, डेवलप करना होगा। किसका, प्रोडक्ट का डिजाइन, किस प्रकार का प्रोडक्ट बनाना है, कितना बड़ा प्रोडक्ट बनाना है, कितना, है ना, किस कलर का बनाना है ना, ये सब आपको तीसरा आपका कार्य होगा प्रोडक्ट डिजाइन में ही लगेगा। तो ये कह रहा है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट मींस डिसाइडिंग द क्वालिटी, स्टैंडर्ड, शेप, आकार एंड साइज ऑफ द प्रोडक्ट, यानी क्वालिटी कैसा होगा, शेप किस प्रकार का होगा, एंड साइज ऑफ द प्रोडक्ट कितना रहेगा, टाइप्स डिजाइन किस प्रकार होगा, पैकिंग कैसा होगा, वेरिएंट, है ना, किस वेरिएंट का बनाया जाएगा, कंपनी टू ट्राई, है ना, टू मेक द प्रोडक्ट बेटर देन कंपटीटर, यानी कंपटीटर से बेटर कैसे बनेगा। यानी तीसरा जो फंक्शन है आपका प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट का, क्या समझ में आ गया। पहला कैसे मार्केट रिसर्च करना, दूसरा कैसे प्लानिंग करना, तीसरा आपको डिजाइन और डेवलपमेंट करना होगा। ये तीसरा फंक्शन है, आपको याद हो गया। चौथा देखिए कस्टमर सपोर्ट सर्विस। अभी बताइए बिना कस्टमर सपोर्ट सर्विस के से क्या अपना बिजनेस को डेवलप कर पाओगे। कस्टमर सपोर्ट सर्विस तो होना ही चाहिए। मान लेते कोई प्रोडक्ट, मान लेते आप कंप्यूटर का बिजनेस कर रहे हो, आपसे कोई कंप्यूटर खरीद ले और 1 महीने के बाद वो कंप्यूटर खराब हो जाए तो आपके पास आए कि देखिए ना कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो गया, क्या कारण, नहीं हम नहीं ठीक करेंगे, तुम ये कर दियो, तुम गिरा दिए होगे, वो कर दिए, तो उसको तो आप ठग लोगे, तो क्या अगला कस्टमर आपके पास आएगा, नहीं ना। तो इसके लिए कस्टमर सपोर्ट सर्विस जरूरी है। तो अब चौथा पॉइंट है आपका मार्केटिंग का, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। देखिए यहां लिख दिया आसान भाषा में, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, यानी कस्टमर मार्केट का राजा होता है। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज मस्ट, इसलिए कहता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज मस्ट। जब तक कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो आप मार्केट का राजा बन ही नहीं सकते। कंपनी ट्राइंग टू सपोर्ट कस्टमर आफ्टर मार्केटिंग सेल्स
प्रोवाइडिंग, है ना, देम अ कस्टमर सर्विस। सेल के बाद उसको सर्विस का क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए। और लास्ट में आपका प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है। आपने रिसर्च कर लिए, मार्केट का रिसर्च कर लिए, गैदरिंग कर लिए, दूसरा मार्केट का प्लानिंग बना लिए, है ना, तीसरा प्रोडक्ट का डिजाइन भी कर लिए, चौथा आप क्या कर ले, कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी अच्छा दे दिए। लेकिन याद रखिएगा, ज्यादातर कस्टमर देख करता है प्राइस, सब कुछ अच्छा दे दो, अगर प्राइस अगर आपका हाई है तो वहां कस्टमर क्या हो जाएगा, दब जाएगा। तो लास्ट पॉइंट है, प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसे रखोगे, इसका मैनेजमेंट फंक्शन है। प्राइस इज द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग, है ना, मार्केटिंग एज अ कस्टमर। प्राइस इज द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट है किसका, मार्केटिंग का। एज अ कस्टमर इज हाईली प्राइस सेंसिटिव, लिटिल वेरिएंट इन द प्राइस में लाइक योर कस्टमर टू द कंपटीटर्स। यानी अगर आप प्राइस लेस रखते हो कंपटीटर से और सही प्राइस रखते हो तो आपका क्या होता है, गुड्स अधिक से अधिक सेल होगा। कम रखोगे लोग भी कहेगा कि सस्ता माल होगा। तो ऐसा प्राइस तय करना, ऐसा मैनेजमेंट आपको करना है, ना तो सस्ता लगे और ना तो महंगा लगे, है ना, वही कर रहा है। द मार्केटर कीप इन द माइंड, है ना, वेरियस फैक्टर बिफोर डिसाइडिंग प्राइस। यानी एक क्या करना चाहिए, मार्केटर को माइंड में पहले से कीप कर लेना चाहिए कि क्या हमको प्राइस रखना है। पहले से आप एडवांस से क्या रिसर्च करके, डेवलप करके, सब कुछ करके तय कर लिए, माइंड में कर लिए क्या फैक्टर हमको है, क्या फैक्टर हमको सताने वाला है, क्या फैक्टर हमको चेंज करना होगा, इसके लिए पहले से तय करके तो अपना प्रोडक्ट का प्राइसिंग तय करना। तो क्या समझ में आ गया, क्या क्या समझाए कि मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। आज हम आपको क्लास करवाए मार्केटिंग क्या है। पहला वो सीखा, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग वो सिखा दिए, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, कितने फंक्शन है, 5 फंक्शन है। कौन कौन है, अब एक बार से फिर से देख लिए, एक बार फिर से क्लास को देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग क्या है, उसका सिखाया। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग क्या है ना, इसमें कौन कौन, नीड एंड वांट्स, कस्टमर वैल्यू, है ना, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग और एक्सचेंज मैकेनिज्म आर, जो आपको 4 पॉइंट आपको आगे बताने वाले, ये 4 आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन था फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, यानी फंक्शन मार्केटिंग में आपका 5 पॉइंट है। पहला, गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ, है ना, मार्केट ऑफरिंग यानी मार्केट रिसर्च, मार्केट इंफॉर्मेशन यानी मार्केट रिसर्च। दूसरा आपका है मार्केट प्लानिंग, यानी प्लानिंग कैसे करना है। तीसरा आपका प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, तीसरा क्या करना है, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट करना है। और चौथा क्या है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस। और लास्ट में प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। क्या आपको समझ में आ गया? तो आज यहीं तक रहने दीजिए, अगला क्लास में इसके आगे हम चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।